जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा और आज की वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए हैं जो लोग कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है। जो स्टूडेंट दिल्ली में रहकर के पढ़ाई कर रहे हैं या किसी अच्छे शहर में रहकर के पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके पास गाइडेंस है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो वो चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एंड एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो गांव में रहकर के पढ़ाई कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उनके पास प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं है। उन्हें कोई बता दे कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है और क्या क्या चीजें छोड़ देनी है, जिसके वजह से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करें, यूपीएससी सीएसई एग्जाम क्लियर करें या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पर स्पेशली मेरा फोकस है सीएसई एग्जाम पर। इसलिए चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है सीएसई एग्जाम की तैयारी के दौरान। तैयारी के दौरान जो सबसे पहली गलती होती है वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने में। मतलब ये है कि बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज तो कर लेते हैं पर ये नहीं देखते हैं कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मटेरियल है वो मार्केट में है या नहीं। और दूसरी चीज कि वो ये नहीं देखते हैं कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं वो कितना इंटरेस्टेड है उनके लिए, वो उस पर ध्यान दे पाएंगे या नहीं, उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे या नहीं। इसके बाद दूसरी गलती होती है कि वो एनसीईआरटी पर ध्यान नहीं देते हैं। हर टॉपर ये बताते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए और बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं हैं। वो डायरेक्ट रेफरेंस बुक पढ़ने लगते हैं, उस पर ध्यान देने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है ऐसे एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स की जो लोग एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं हैं। और आप पिछले ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से ही पूछा गया है, लेकिन लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। यहाँ तक कि जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो वहाँ पर भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जब आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो उसे अच्छे तरीके से समझे होंगे और जब समझे होंगे तो उसी हिसाब से आप वहाँ रिप्लाई करेंगे। हाँ, ये बात है कि इंटरव्यू में आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस टाइप से नहीं पूछा जाता है कि आपको जैसे मेंस में लिख के आते हैं वैसे ही आपको वहाँ आंसर करना होता है। लेकिन हाँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर होगी तभी तो आप उसे अपने उत्तर में बना करके उन्हें समझा पाएंगे, बता पाएंगे और अपने व्यवहार में उसे उतार पाएंगे। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है कि वो अपने दिमाग में ये बात बैठा कर रखे होते हैं कि हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं और अभी तक हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन अच्छे रैंक में नहीं हुआ है और पता नहीं कैसे कॉपी चेक करते हैं, हमारा सिलेक्शन होगा भी या नहीं। अगर हम इंग्लिश मीडियम से होते तो ज़्यादा अच्छा होता, हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो वो लोग इस बात पर ध्यान देते ही नहीं कि वो अपने माइंड पर निगेटिविटी डाल रहे हैं। और कोई भी इंसान अगर अपने लक्ष्य के प्रति निगेटिविटी लेकर के चलेगा तो आपको लगता है कि वो वहाँ पर कामयाब होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले इस बात की जो निगेटिविटी लेकर के चल रहे हैं उसे हटाएं और फिर उसके बाद तैयारी करें। और ये बात जरूर याद रखें कि हो सकता है कि अभी पिछले 1-2 साल में, 3 साल में ज़्यादा अच्छी रैंक लाने वाले हिंदी मीडियम से ना हो, तो उनमें ये कारण भी तो हो सकता है कि आपकी जितनी कैपेसिटी उनमें नहीं हो, आप में जो प्रतिभा है वो उनमें नहीं रहा हो, इसी वजह से वो उतनी अच्छी रैंक नहीं ला पाए। लेकिन आप में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी यूज करके हो सकता है कि आप टॉप 10 में आओ। इसके बाद चौथी गलती क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हम दिल्ली नहीं जा पाए, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पाए, अब हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं, हम नोट्स नहीं ला पाए, क्या करें क्या नहीं करें, हमारा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो देखो, बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर और दूसरी सर्विस में जाने वाले ऑफिसर्स, इनका इंटरव्यू देख लेना और इनके जो पिछली जन्म कुंडली है, मतलब कैसे तैयारी किए, कहाँ रह के तैयारी की, सब कुछ अगर पता करना चाहे कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी भी किए और सेलेक्ट भी हुए, वो भी गांव में रहकर बिना किसी कोचिंग के। इसलिए अपने माइंड से ये निगेटिविटी बिल्कुल हटा दें कि जो लोग कोचिंग जाएंगे, जो लोग दिल्ली जाएंगे, वही लोग पढ़ेंगे, वही लोग पास होंगे, वही लोग आईएएस बनेंगे। आईएएस आप भी बनोगे, पास भी आप होगे, अच्छी सर्विस भी आपको मिलेंगी। बस आप में वो जुनून होना चाहिए पढ़ाई करने का, मेहनत करने का। इसके बाद पांचवी गलती क्या करते हैं कि गांव में रहने वाले बहुत से एस्पिरेंट्स हैं
जो टॉपर्स की स्ट्रेटजी फॉलो करने लगते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। उनके बुक लिस्ट भी फॉलो करने लगते हैं। वो 2 चीज़ों पर ध्यान देते ही नहीं है। सबसे पहली चीज़ कि हर टॉपर की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, उस हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी में क्या क्या अंतर आएगा, क्या क्या चीज़ें नई होंगी टॉपर्स की स्ट्रेटजी में, ये सब कुछ बहुत मायने रखता है। इसलिए आप अपनी स्ट्रेटजी तैयार करें और उसे फॉलो करें। किसी और की स्ट्रेटजी को फॉलो मत करें। इसके बाद वो लोग टॉपर्स की जो बुक लिस्ट होती है उसे फॉलो करने लगते हैं, खरीदने की सोचते हैं और ये नहीं देखते हैं कि उनके पास जो मटेरियल उपलब्ध है, हो सकता है कि उसी मटेरियल से उनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। लेकिन उनका ध्यान टोटल इस बात पे होता है कि टॉपर्स ने ये बुक फॉलो किया था और इसी से वो टॉप किए हुए हैं। वो उनकी स्ट्रेटजी, उनके डेली रूटीन, उनके पढ़ाई, मेहनत करने का तरीका क्या, वो कुछ नहीं जानते हैं। उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता है, बस वो फॉलो करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है। इसलिए आप अपनी स्ट्रेटजी खुद तैयार करें, उससे फॉलो करें। बात रही बुक लिस्ट की, तो कुछ बुक ऐसे हैं जो हर कोई फॉलो करता है, वो बुक तो ले ही ले। अब बात होती है कि कुछ बुक्स ऐसे होते हैं या नोट्स होते हैं जिसमें बनाना होता है, खरीदना होता है, तो वो अपने हिसाब से आप देखें कि आपके पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या चीज़ें आपको खरीदनी होगी और क्या चीज़ें आप खुद से तैयार कर सकते हैं, और उसके बाद आप पढ़ाई करें। ये थी कुछ खास बातें जो आप अपने तैयारी के दौरान ध्यान रखें और उसके बाद आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं और जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं।